स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में पहले होमवर्क से स्टार्ट कर लेते जल्दी से, है ना। ओके, बताओ बच्चों, सीट में S1 एक्सरसाइज में जो होमवर्क दिया था आपको, सेलिब्रिटी वाला था कुछ पार्ट, है ना। बफर का भी कुछ सेट रहा होगा। नहीं, बफर का तो कुछ नहीं था। S1 में कुछ पूछना है किसी को? O1 का 69। ओके, O1 का 69। देखो, ऐसा बोल रहा है O1 के 69 में, O1 का क्वेश्चन नंबर 69 ये बोल रहा है कि 1 लीटर सोल्यूशन है सैचुरेटेड CaCO3 का, तो 1 लीटर है। और सैचुरेटेड का मतलब पूरे जितना मैक्सिमम घुल सकता था CaCO3 यहाँ पे घुला हुआ है। ठीक है, अब उसको इवेपोरेट कर दिया। अच्छा बताओ एक बात, जब इवेपोरेशन होता है
तो आवाज आ रही है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोल देता हूँ पहले उनको, क्लियर है ना, विजिबल है? ओके स्टूडेंट्स, हाँ सब वेटिंग रूम में। स्टूडेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं अपन लोग। हाँ ये क्वेश्चन था तो देख लेते हैं। जेएमएस में हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर। ओके 13। बेटा क्या है, देखो इसमें के बी गिवन है, NH4OH का, वो वाला स्ट्रॉन्ग मान रहा है। तो बेटा वन बाई वन स्टेप से करना है। इसके 2 मिलीमोल है और इसके देख लेते हैं अभी कितने मिलीमोल है। तो इसको वन बाई वन स्टेप से करें। चलो देख लेते हैं भाई। एक H2 से 4 करेंगे तो ये बन जाएगा NH4HSO4, है ना, प्लस H2O। अब कितने मिलीमोल्स हैं भाई, इसके 2 हैं और इसके हैं 6, है ना, 2 हैं 6 हैं। और ये खत्म करेंगे, इसके बचेंगे 4, ये बनेगा 2। ठीक, अब ये फर्दर एक्शन हो जाएगी इसकी, NH4HSO4 और H2SO4 गिव्स यू NH4 का अच्छा NH4OH। अब थोड़ा सही बन गया क्या? ये स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। हम्म, एक बार और रिएक्शन होगी, NH4 उसको बचा नहीं। 6 इसका है, 2 इसका है, ऐसा। ओके, तो ये 6 है, ये 2 है, तो ये खत्म और 4 बचा हुआ, तो कैसे होगा फिर? तो NH4OH और अमोनियम सल्फेट HSO4, ठीक है। तो अब ये NH4OH बचा है, तो ये इसमें हो जाएगा, क्या बनना देगा, अमोनियम सल्फेट और साथ में अमोनियम सल्फेट और H2O। तो यहाँ पे ये है 2, ये है 4, ये कुछ नहीं था, ये खत्म, ये 2 और ये 2, है ना। तो कंटेनर में एक वीक बेस है और उसका कटायन है, तो ये हो गया बेसिक बफर। तो पीओएच इक्वल टू पी के बी जो रखा है आपको 4.7, 4.7 पी के बी जो रखा है आपको। तो ये दिया हुआ है पीओएच इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग ऑफ नीचे NH4OH2 ऊपर अमोनियम आयन, है ना। तो ये 4 ले लेंगे ऐसा। तो 4 लॉग 2.3, तो 5 के आसपास कुछ वैल्यू, 5। हाँ पीओएच आएगा, सॉरी, ये पीओएच आएगा 5, तो पीओएच हो जाएगा 9 के आसपास वैल्यू। ठीक है। हम्म, हाँ क्योंकि मतलब इसमें तो केस बन जाएगा, एक ही बनेगा क्योंकि, हाँ 9 वाला, 9 देख लो भाई। मिनिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व 0.1 मोल 1 ग्राम लेड क्लोराइड टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब बेटा क्या है, केएसपी गिवन है PgCl2 का, 9 मैं बता रहा हूँ।
तो KSP है PbCl2 का, तो 3.2 10 की पावर -8 इक्वल टू 4s³ हो जाएगा ना। ये तो यहां से हटेगा ये हो जाएगा 32 10 की पावर -9 4s³। ये हो जाएगा 8 का रूट 2 10 की पावर -3 मोल पर लीटर इक्वल टू सॉल्युबिलिटी। PbCl2 सॉल्युबिलिटी आ गई, तो सॉल्युबिलिटी है PbCl2 की। अब वो पूछ रहा है तुमसे कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा। अब बताइए मोल पर लीटर है, आपको बोल रखा है कि 1 ग्राम लेना है, मतलब इसका आ जाएगा कितना आएगा। लेड का होता है 207 + 21 278 शायद, डिवाइड बाई वॉल्यूम इन ml 1000 जो भी लेना है V/1000, है ना। ये ध्यान रखना मोलर मास PbCl2 का लेना 1 ग्राम, क्योंकि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी है ना, सॉल्युबिलिटी जिसकी होगी उसी का मोलर मास लोगे, है ना। लेड का मत लेना, बस ये ध्यान रखना है, या Cl का नहीं लेना है। और बताओ मेंस में हो गए, ठीक है। एडवांस भी नहीं दिया था कुछ अभी, ठीक है। रेस नहीं दिया था कुछ, इतना कम कम होमवर्क था। चलो उसको रब कर रहा हूं, है ना। तो करते हैं स्टार्ट बच्चों। सॉल्युबिलिटी के कुछ और स्पेशल केसेस पे हम लोग फोकस करते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है उसमें। पॉइंट 0.1 है तो ठीक, जो भी आंसर आएगा, है ना। 0.1 ग्राम जैसा भी करना है, वॉल्यूम निकलना है आपको। तो बच्चों प्रीवियस क्लास में हम लोग सॉल्युबिलिटी पे वर्क कर रहे थे। लास्ट में टाइट्रेशन वगैरह करने के बाद तो देखो सॉल्युबिलिटी में मैं वापस सब जाता हूँ क्या क्या पढ़ा है हमने। किसी सॉल्वेंट में, मेनली वाटर ही होता है, तो किसी लिक्विड में हमने धीरे धीरे कोई सॉल्ट को डिजोल्व करना शुरू किया। स्टार्ट में तो वो सॉल्युबल होता जाएगा एक पॉइंट ऐसा आएगा कि सॉल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड, मतलब वहां पे जो डिजोल्व पार्ट है और जो पीपीटी है, जस्ट पीपीटी बना, उनके बीच में इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है। और उसी पॉइंट पर जो हम लोग सॉल्यूशन की जो केएसपी मेजर करते हैं, या जो केएसपी है उसकी वजह से हम लिख सकते हैं कि उसका आयन का मल्टीप्लिकेशन केएसपी इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस या Ca प्लस 2 इंटू F माइनस का स्क्वायर, जो भी होगा हमने केएसपी के फॉर्म में लिखा। अच्छा मैंने इसमें दो चीजें बताई थी, केएस1 केएस2 या टाइप 1 टाइप 2, कि अगर सॉल्युबिलिटी गिवन है और केएसपी निकालना है, या केएसपी गिवन है सॉल्युबिलिटी निकालना है, तो उसको हम लोग एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। इसमें पॉइंट बस ध्यान रखने वाला ये है कि सॉल्युबिलिटी कैन बी डिफाइंड इन एनी यूनिट, ग्राम पर लीटर, ग्राम पर 100 ml या मोल पर लीटर, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब आप केएसपी के साथ में एक्सप्रेशन लिखोगे तो वहां पे मोलारिटी लेना है आपको, बाकी कुछ और खास था नहीं इसमें। सेकंड केस में मैंने ये बताया था आपको कि भाई देखो प्रॉब्लम क्या आती है कि सेकंड केस में जो सॉल्युबिलिटी की आप बात करते हो, तो अगर मान लो कि दो आयंस जैसे केएस पे इसके लिख रहे हो Ag प्लस इंटू Cl माइनस, अगर Ag प्लस और Cl माइनस के सोर्सेस अलग अलग है तो आपको वो कंसंट्रेशन ले लेनी है, फिर उसमें ट्वाइस थ्राइस नहीं करना है। जो 2s और 3s तभी करते हो जब दोनों आयन उस पर्टिकुलर सॉल्ट से आ रहे हो। अगर दोनों आयन के सोर्सेस अलग अलग हैं तो केवल आयन की कंसंट्रेशन लेके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में देखा है। अब बेटा लिखते हैं टाइप 3, इसमें टाइप 3 लिखते हैं। टाइप 3 इसमें लिखो if in a solution, if in a solution, टाइप 3 में लिखना बच्चों, if in a solution two ions, if in a solution two salts are present with a common ion, if in a solution two salts are present, two salts are present with a common ion, with a common ion, अगर दो सॉल्ट प्रेजेंट हैं एक सॉल्यूशन में और आयन कॉमन है, दोनों में कॉमन आयन है। अभी तक क्या था कि कंटेनर में केवल AgCl प्रेजेंट है, तो कंटेनर में केवल आपका MgOH का होल ट्वाइस प्रेजेंट है। अगर दो सॉल्ट एक साथ प्रेजेंट है जिनमें कॉमन आयन है, तो उसके सॉल्युबिलिटी वगैरह कैसे निकालेंगे, उसके क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो इसमें दो केस बनते हैं।
इसका पहला सब पॉइंट लिखना, पहला सब पॉइंट है if both salts are sparingly soluble, if both salts are sparingly soluble, if both salts are sparingly soluble, दोनों सॉल्ट sparingly soluble मतलब दोनों कम कम क्वांटिटी में पानी में घुल रहे हैं, कैसे मालूम पड़ेगा दोनों sparingly soluble है? दोनों का केस पे गिवन होगा, ठीक है। और सेकंड केस क्या होगा, एक सॉल्ट sparingly soluble है और दूसरा सॉल्ट कंप्लीटली soluble है, कैसे मालूम पड़ेगा? एक का केस पे होगा, एक का केस पे नहीं दिया जाएगा, तो sparingly soluble सॉल्ट उसका केस पे देगा तभी क्वेश्चन कर पाएंगे अपन। तो उसमें न्यूमेरिकल के थ्रू समझते हैं अपन लोग, आसान से क्वेश्चन होंगे, डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा इसमें। तो इसमें लिखो टाइप 4 तो आप आराम से कर लोगे, टाइप 5 से थोड़ा सा बस सोचना पड़ता है, करना पड़ता है हमें चीजों को। तो टाइप 3 अपन कर रहे थे तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन से आइडिया लगेगा। लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट solubility of, calculate solubility of AgCl and calculate solubility of AgCl and AgSCN, AgCl and AgSCN, ये लिख रहा हूं मैं, AgSCN ये भी सॉल्ट होता है, which are simultaneously dissolved in water, which are simultaneously dissolved in water to form a solution, which are simultaneously dissolved in water to form a solution, which are simultaneously dissolved in water to form a solution. अच्छा, अपन ने कौन कौन सॉल्व लिखा था? AgCl था ना ऊपर, उसको AgBr कर देना, AgBr कर दो ना, कोई केस भी उसका गिवन है तो लिखना आप लोग यहाँ पे, दोनों का केस भी बच्चों गिवन है, KSP AgBr का गिवन है और KSP AgSCN का गिवन है। ये गिवन है आपको 10 की पावर -12 और दूसरा है 5 10 की पावर -13। करो। आपको सॉलिबिलिटी दोनों सॉल्ट की निकालनी है कि एक ही सॉल्यूशन में दोनों सॉल्ट प्रेजेंट है, बस दो KSP गिवन है आपको, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। 10 की पावर -12 है ना, और 5 10 की पावर -13। बेटा इसमें जैसे अपन नॉर्मली करते हैं, दो चीजें प्रेजेंट है कि सॉल्यूशन के अंदर, क्या करना चाहिए हमें? AgBr को, क्योंकि KSP गिवन है तो हम पार्सली दोनों को ब्रेक कर देंगे, Ag प्लस एक्वस प्लस Br माइनस एक्वस, और दूसरा है AgSCN सॉलिड, इसको भी ब्रेक कर दिया, Ag प्लस एक्वस प्लस SCN माइनस एक्वस। अब इसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं S1 है, ये S1, और इसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं S2 और S2। तो कंटेनर में Ag प्लस कितना हो गया? S1 प्लस S2। तो पहला वाला 10 की पावर -12 इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू S1, और दूसरा है 5 इंटू 10 की पावर -13 इक्वल टू S1 प्लस S2 इंटू S2। दो इक्वेशन, वन डिवाइड कर देंगे, है ना, तो अगर मैं डिवीजन कर देता हूं इसको,
तो S1 बाई S2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ये हो जा रहा है 10⁻12 अपॉन 5 10⁻13 तो आ जाएगा 2। फिर हम किसी एक में पुट कर देंगे। ऐसे मान लो पहले वाले में पुट कर दिया 10⁻12 इक्वल टू S1 प्लस S2 तो S2 हो गया S1 बाई 2 इंटू S1 ऐसे ही। तो ये हो जाएगा 2/3 ना इंटू 10⁻12 का रूट है ना मोल पर लीटर इक्वल टू S1। S1 आ गया तो S2 कितना आ जाएगा उसका आधा है शायद, है ना 1/√6 ऐसा। तो रूट के अंदर 1/6 इंटू 10⁻12 -6 बाहर भी निकाल सकते हैं चाहे तो, ठीक है मोल पर लीटर। प्रॉब्लम है किसी को? और सिंपल जैसे पीछे देखा है वैसे ही है, कुछ अलग से तो नहीं है, आयनिक वैसे करते हैं और वैसे ही है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखो, बोलो। लिखो 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl AgCl ब्रैकेट में लिखना KSP दे रखा है इसका 1.6 10⁻10 KSP दे रखा है 1.6 10⁻10 is added with CuCl copper chloride cuprous chloride। KSP दे रखा है इसका ब्रैकेट में लिखना KSP दे रखा है 1 इंटू 10⁻6 CuCl। Calculate Ag plus concentration in final solution। Calculate Ag plus concentration in final solution। करो calculate Ag plus concentration in final solution। हाँ वैल्यू कमी आएगी। हाँ
1.6 10 की पावर माइनस 3 तो नहीं आएगा, हाँ -6 या 7 कुछ ऐसा होगा। 1.6 10 -6 या 7 कुछ ऐसा आता है। AgCl सॉलिड को ब्रेक करेंगे Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस आयन एक्वस में, और CuCl सॉलिड को भी आयन से ब्रेक किया Ag प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस आयन एक्वस में। इसकी सॉलिबिलिटी हो गई S1S1, इसकी सॉलिबिलिटी हो गई S2S2, है ना, ऐसे किया होगा। ये हो गया S1 प्लस S2, Cu प्लस है तो Cu प्लस है यहाँ पे, और Cl माइनस, ठीक है, ये S1S1 हुआ, ये हुआ S2 प्लस S1, ठीक है ना। क्या कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या? ये S1S1 हुआ, Cl माइनस को बनाया हमने, तो ये हुआ S1S1 और ये हुआ S2S2, तो ये हो गया S1 प्लस S2 S2 प्लस S1, ठीक है। तो यहाँ पे पहले वाला है KSP हो गया 1.6 10 का माइनस 10, तो यानी कि 1.6 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू S1 टाइम्स ऑफ S1 प्लस S2, और दूसरा हो गया 10 की पावर माइनस 6 इक्वल टू S1 S2 इंटू S1 प्लस S2, ठीक है। अब देखो, एक जो तुम देख रहे हो इसका K जो काफी हाई है कंपेयर टू द फर्स्ट वन, तो यहाँ पे अगर नोटिस करें तो यहाँ से आने वाला Cl माइनस डोमिनेट करेगा कंपेयर टू फर्स्ट। या हमको अगर कंफ्यूजन लग रहा है तो हम रेशो निकाल ही लेते हैं। तो आप अगर S1 बाई S2 देखोगे, इस विल कम आउट टू बी 1.6 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। तो S1 जो है वो बहुत ही छोटा है कंपेयर टू S2, ठीक है। तो S1 बाई S2 10 की पावर माइनस 4 के ऑर्डर का है। तो मैं इस दोनों में ही अगर नोटिस करूं तो S1 को इग्नोर कर सकता हूं कंपेयर टू S2, ठीक है ना। तो बेटा फिर यहां से S2 निकल आएगा 10 -3, और यहां रख के हमारे पास वैल्यू आ जाएगी S1 की। तो अगर मैं इसको इग्नोर कर देता हूं तो S2 की वैल्यू, S2 का स्क्वायर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, S2 हो जाएगा 10 की पावर माइनस 3, और 1.6 10 की पावर माइनस 10 इक्वल टू होगा S1 इंटू S2। तो S1 कितना हो गया 1.6 10 की पावर माइनस 7, ठीक है, मोलारिटी, ठीक है ना। तो इस तरह से दो और KSP गिवन है, तो बस आप दोनों को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है, यहाँ पर KSP लिखना, अगर इग्नोरेबल है तो अपने आप दिख जाएगा आपको, और बस आगे बढ़ जाना उस तरह से। इसका B सब पॉइंट है ना, इसी का टाइप 3 का B सब पॉइंट, सेकेंड सब पॉइंट, सेकेंड सब पॉइंट लिखना, इफ सेकेंड सब पॉइंट लिखो, इफ वन सॉल्ट is sparingly soluble, if one salt is sparingly soluble and other is highly soluble, if one salt is sparingly soluble and other is highly soluble, बेटा एक सॉल्ट स्पेरिंगली सॉल्युबल है और दूसरा सॉल्ट हाईली सॉल्युबल है, कैसे मालूम पड़ेगा? अगेन डेटा को देख के स्पेरिंगली सॉल्युबल का केवल उसका KSP गिवन होगा, हाईली सॉल्युबल का KSP नहीं गिवन होगा। तो क्वेश्चन को समझते हैं अगेन, कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl in, calculate solubility of AgCl in A part pure water, B part 0.1 capital M NaCl solution, C part 0.01 capital M CaCl2 solution, D part 0.4 capital M AgNO3 solution, और E part 0.1 capital M KNO3 solution।
एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हाँ, क्यूएसपी ले लेना आप, क्यूएसपी एजीसीएल, क्यूएसपी एजीसीएल का दे रखा है 10 की पावर -10, करके देखो। क्यूएसपी एजीसीएल का है 10 की पावर -10। पानी के अंदर की सॉल्युबिलिटी क्या होगी? 10 की पावर -5, जो हम लोग करते आ रहे हैं, वो तो सिंपल है ना। फिर NaCl के अंदर कैसे करना है, करके दिखा दूं मैं। क्वाड्रेटिक बन रही होगी, तो उसमें इग्नोर करना पड़ेगा आपको, है ना, सॉल्व नहीं करना है उसमें। और 10 -9 आएगा, 10 -9 आएगा, है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ करके दिखाया, तो ना आप मालूम पड़ा सॉल्व करने लग गए उसको। तो ए पार्ट है प्योर वाटर, प्योर वाटर में तो केवल एजीसीएल ही है, तो एजीसीएल सॉलिड किसमें जाएगा? एजी प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एन एक्वस में। तो उसकी सॉलिबिलिटी मान लेते हैं एस है, तो एस और एस, और आपको पता है कि एसपी क्या हो जाएगा? एस स्क्वायर, तो एस हो जाएगा 10 की पावर -5 मोल पर लीटर। बी पार्ट इन 0.1 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन। जब आप 0.1 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन की बात करते हो, 0.1 कैपिटल एम NaCl सॉल्यूशन की बात करते हो, तो वहां पर क्या होगा कि NaCl क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना, तो वो 100% आयन से ब्रेक कर देंगे उसको। Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस आयन एक्वस, ये स्पेरिंगली सोल्यूबल नहीं है, ये कंप्लीटली सोल्यूबल मान रहे हैं इसको। तो NaCl टूटेगा किसमें? Na प्लस एक्वस और Cl माइनस आयन एक्वस में। ठीक है, इस तरह से आप इसको ब्रेक करना। और ये जितना भी, क्योंकि सिंगल से ब्रेक किया, जो कंसंट्रेशन इसकी है वही कंसंट्रेशन इसकी हो जाएगी, वही इसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी, 0.1 कैपिटल है। प्रॉब्लम है किसी को? एक बार इन दोनों की कंसंट्रेशन आ गई, तो हम जब एजीसीएल को ब्रेक करेंगे, तो एजीसीएल सॉलिड किसमें जाएगा? एजी प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एन एक्वस में। अब इसकी सॉलिबिलिटी अगर एस है, तो ये हुआ एस और एस, कंट्रोल में सीएल माइनस कितने हो गए? एस प्लस 0.1, यानी केएसपी कितना है? 10 की पावर -10 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 0.1। अब आप ये सोचो, पानी के अंदर की सॉल्युबिलिटी कितनी थी? 10 की पावर -5, है ना। एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर 10 की -5 थी। जब कॉमन आयन लगेगा तो रिएक्शन और कम बैकवर्ड जाएगी, ये रिएक्शन जब बैकवर्ड जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी और भी घटने वाली है। एजीसीएल की सॉल्युबिलिटी जो है ना, वो और भी कम होगी टू कॉमन आयन, तो मैं इस एस को सेफली इग्नोर कर सकता हूँ। और एस की वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -9 मोल पर लीटर, है ना। इग्नोर कर सकते हो, 0.1 के रिस्पेक्ट में इग्नोरेबल ही है ना। चाहो तो आंसर निकालने के बाद चेक कर लेना, एक बार वापस भी चेक कर सकते हो कि क्या वो इग्नोरेबल ठीक था कि नहीं ठीक था। इस तरह करना होता है। बी पार्ट देखो, इसका स्कूल पार्ट तो हो गया। सी पार्ट 5 इंटू 10 की पावर -9 ही आएगा। ओके, तो सी पार्ट में जब एजीसीएल को ब्रेक करोगे, तो कितना ये सीएल माइनस कितना आ रहा है? एक तो आ गया इससे एस और एस, और सीएल माइनस एक्स्ट्रा कितना आ गया? 0.02, है ना, सीएल माइनस कैल्शियम क्लोराइड से। तो केएसपी फिर से लिख देंगे 10 की पावर -10 इक्वल टू एस इंटू एस प्लस 0.02, ये एस इग्नोरेबल है,
तो यहाँ पे एस की वैल्यू आ जाएगी, इतना बता रहे 1/50 होगा ये, और इतना 55 इंटू 10⁻⁹ मोल पर लीटर। डी बार भी कर लोगे, मैं सीधे लिख रहा हूं उसका आंसर कितना आएगा, 2.5 10⁻⁻10 ही आ रहा है, ओके -10। डी का तो सीधे कर दे रहा हूं मैं। लास्ट वाला क्या लगेगा, वाटर की तरह ना, -5, कोई कॉमन आयन नहीं है, तो लास्ट वाले में सॉल्युबिलिटी वही आएगी 10⁻⁻5 मोल पर लीटर, नो कॉमन आयन। ठीक है ना, तो ये होता है कॉमन आयन सॉल्युबिलिटी वाला केस है ना, बहुत सिंपल का होगा, बहुत कुछ भी ऐसा नहीं है, आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम सच नहीं आती इसमें। ठीक है, तो टाइप 3 हुआ, दोनों अगर सॉल्युबल है सॉल्ट तो दोनों केएसपी गिवन होगा, एक अगर हाईली सॉल्युबल है कंप्लीटली एक हाईली सॉल्युबल है तो उसका केएसपी नहीं गिवन होगा, दूसरा केएसपी गिवन होगा, तो एक को डबल एरो से ब्रेक करना, एक को सिंगल एरो से ब्रेक करना, जैसे हम करते आ रहे हैं पीछे आयनिक में वैसे करते आना है आपको। ठीक, टाइप 4 लिखते हैं, अगली तरह क्वेश्चन, टाइप 4, to check whether, heading लिखना, to check whether precipitation will occur or not, लिखो इसमें, to check whether precipitation will occur or not, करो उसको, क्या ढूंढ रहा है वो नीचे, हाँ मॉर्निंग बैच वाले, तो आप क्यों ढूंढ रहे हो उसको, चिंतन को, तो पैर में चिपक गया, साइड में चिपक गया, ऐसा आवाज नहीं आ रही है मतलब, बैग को चिपक गया, तो आप क्लास में करने क्या करोगे उसको, क्या करोगे अभी, तो फिर छोड़ो, अभी से सीधे मन बैठना, आगे बैठा करो, मैं क्या करोगे, अब तुम भी वो इनसे चिपका पिछ लेना कल सुबह के लिए, और क्या कर सकते हो, यही करो, आप चलो करो, अभी तो छोड़ो उसको, है ना, रहने दो, इसमें लिखो, वरना सिलेबस इतना नहीं होगा, टेस्ट आने वाला है ना, टेंशन लो, टेस्ट की टेंशन लो, इसमें लिखो टू चेक वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट, फोर्थ केस है, टू चेक वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट, टू चेक वेदर प्रेसिपिटेशन विल अकर और नॉट, है ना, ये फोर्थ केस है, और ये मतलब आखिरी जो मेन पार्ट है जिससे कुछ ज्यादा बनते हैं वो है टू चेक वेदर पीपीटी विल फॉर्म और नॉट। तो वो क्या होगा बच्चों, जैसे हम लोगों ने एजीसीएल का लिखा ना, एजीसीएल को मैंने उसके आयंस में ब्रेक किया, देखना एक मिनट ध्यान से, फिर आप नोट कर लेना, इस पार्ट में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है इसमें, एजी प्लस एक्वस प्लस सीएल माइनस एक्वस लिखा, तुम जैसे ही रिएक्शन लिखोगे ना, टेम्परेचर फिक्स करोगे, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले ही फिक्स हो जाता है, केएसपी वो पहले से ही फिक्स्ड है, रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले, ऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ओनली एंड ओनली ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तुम्हारा रिएक्शन लिखते ही ये केएसपी पहले से फिक्स है। अब होता क्या है कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, आप लोग उसको पढ़ा था आप लोगों ने रिएक्शन कोसेंट के रूप में, इन केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक, हम यहाँ पर उसको बोल रहे हैं आयनिक प्रोडक्ट, उसको बोला जाता है आयनिक प्रोडक्ट, शॉर्ट में आईपी, जस्ट क्यू की तरह है, ऐसा अपन नहीं कहते क्यू लेस देन के, क्यू ग्रेटर देन के, ये हो गया आयंस का प्रोडक्ट, केएसपी पहले से फिक्स है, वो तो निकलेगा नहीं, ये आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं ताकि इनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, केएसपी के, तो करना क्या है, अगर आईपी लेस देन केएसपी है, आपको देखिए कंसंट्रेशन दी गई होगी, केएसपी भी दिया जाएगा,
पूछी बात पीपीटी बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या करना, इनका मल्टीप्लिकेशन कर देना, जो भी पावर आवर है वो लगा देना। तो आईपी अगर केएसपी से कम है, तो अगर आईपी कम है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये बढ़ने की कोशिश करेगा। ये कैसे बढ़ सकता है आईपी, जब ये आयंस बढ़े। आयंस कैसे बढ़ेंगे, जब और सॉल्ट सॉल्युबल हो, पीपीटी तो नहीं बनेगा। क्या होगा, अगर आईपी लेस देन केएसपी तो सोल्यूशन होता है अनसैचुरेटेड, तो वो सोल्यूशन हो गया अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसका मतलब मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व, मोर सॉल्ट कैन बी डिजोल्व। अच्छा, अगर आईपी इक्वल टू केएसपी हो जाए तो क्या हो गया सोल्यूशन, सैचुरेटेड, जो हम लोग कर रहे थे अभी। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में ही ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है, केएसपी इक्वल टू उनके आयंस का प्रोडक्ट। और अगर आईपी ग्रेटर देन केएसपी हो जाए, हाँ, तो बेटा क्या होगा, इसमें आईपी बढ़ गया, ये वैल्यू बढ़ गई, उसको कम करना पड़ेगा, आयंस की कंसंट्रेशन कम करनी है। कैसे कम कर सकते हैं, कंसंट्रेशन बैकवर्ड जाएगी, उसका मतलब पीपीटी विल बी जनरेटेड। तो यानी क्या होगा, कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, पीपीटी विल बी फॉर्म्ड। तो पीपीटी बनती है इस केस में। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लो, फिर आगे क्वेश्चन हो रहा है देखते हैं। लिखिए सबने यहाँ तक का। लिखे, तो क्वेश्चन है, a solution contains, क्वेश्चन लिखना, a solution contains, a solution contains 10 की पावर माइनस 5 कैपिटल एम एजी प्लस, a solution contains 10 की पावर माइनस 5 कैपिटल एम एजी प्लस आयंस, 10 की पावर माइनस 5 कैपिटल एम एजी प्लस आयंस, and 10 की पावर माइनस 6 कैपिटल एम and 10 की पावर माइनस 6 कैपिटल एम सीएल माइनस आयन, 10 की पावर माइनस 6 कैपिटल एम सीएल माइनस आयन। Check whether PPT will be formed or not. Check whether PPT will be formed or not. Check whether PPT will be formed or not. KSP लिखना AGCL का, KSP AGCL equal to 10 की पावर माइनस 10 करो, ठीक है ना। क्या करना है, हमारे पास केएसपी पता ही है, आईपी तुरंत निकाल लेंगे। आईपी क्या हो जाएगा, एजी प्लस इंटू सीएल माइनस, ये था 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 11 आ गया, तो आईपी लेस देन यूएसपी ना, यूएसपी 10 माइनस 10 है, तो यानी कि नो पीपीटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन।
बोलो। अरे इतना लिखने में 2 मिनट का लगाओगे। चेक वेदर क्वेश्चन है। लिख लिया सबने? क्वेश्चन है चेक वेदर पीपीटी विल बी फॉर्म्ड और नॉट व्हेन। चेक वेदर पीपीटी विल बी फॉर्म्ड और नॉट व्हेन 10 की पावर -3 कैपिटल M AgNO3। Check whether PPT will be formed or not when 10 की power -3 capital M AgNO3 is mixed with 4 into 10 की power -7 capital M KCl is mixed with 4 into 10 की power -7 capital M KCl potassium chloride in 1:4 mole ratio, in 1:4 volume ratio, in 1:4 वॉल्यूम रेशियो KSP AgCl का वही है 10 की पावर -10। KSP AgCl का फिर से वही 10 की पावर -10। सॉरी KSP किसका बोला था मैंने? हाँ Ag, तो मैं किसका बोला? KSP किसका बोला है? AgCl का ना? हाँ ठीक है, 10 की -10 KSP AgCl इक्वल टू 10 की पावर -10। मतलब KGNO3 ऐड किया, KCl ऐड किया, KSP AgCl का है, ठीक है ना? सही तो है। बनेगा पीपीटी? ओके क्या लग रहा है? बनेगा? नहीं बनेगा? ओके जो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो तुम्हारे पास यहाँ पर क्योंकि वॉल्यूम का मिक्सिंग हो रहा है तो पहले नई कंसंट्रेशन निकालनी पड़ेगी ना। सीधे सीधे यही कंसंट्रेशन नहीं ले सकते, तो ये शायद इसमें लिखा था 1:3 लिखा था, 1:4 बोला था, 1:4। तो इसका वी लिया होगा, इससे कितना लिया होगा? 4V। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5V। तो यहाँ पे पहले तो मैं नई कंसंट्रेशन निकालूंगा Ag प्लस और Cl माइनस की। कितना हो जाएगा? पहले मोल्स थे 10 की पावर -3 वॉल्यूम V में डिवाइड बाई 5V, तो 10 की पावर -3 बाई 5 कैपिटल N, और Cl माइनस हो गया 4 10 की पावर -7 इंटू 4V, है ना, डिवाइड बाई 5V। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 16/5 इंटू 10 की पावर -7 कैपिटल N। अब कंटिन्यूम में इतना इतना कंसंट्रेशन दोनों आयंस का है, तो मैं अब आईपी निकालूंगा। आईपी क्या हो जाएगा? Ag प्लस कंसंट्रेशन इंटू Cl माइनस कंसंट्रेशन। तो 10 की पावर -3/5 इंटू 16/5 इंटू 10 की पावर -7, इट विल गिव अस 16/25 इंटू 10 की पावर -10। तो KSP है 10⁻10, तो IP लेस देन KSP, नो पीपीटी। ठीक है ना? तो मिक्सिंग का केस ध्यान रखना, फ्लो हो चुका है तो खत्म ही हो रहा है चैप्टर की तरफ। तो मिक्सिंग अगर है तो आपको पहले नई कंसंट्रेशन निकालो फिर बात करो। अच्छा इसमें जो आप लोग पूछ रहे थे, डाउट हो रहा था, इसमें भाई आपके पास और भी आयन से, मैंने पहले भी आपको समझाने की कोशिश किया था पिछली क्लास में भी, कि यहाँ पे कौन से आयन है? Ag प्लस है, Cl माइनस है,
NO3 माइनस है और K प्लस, 4 टाइम्स है। तो जिसका KSP दिया गया है हम उसके बारे में सोचेंगे केवल। अगर मुझे KSP के KCl का गिवन होता तो मैं उसके बारे में सोचता बनेगा कि नहीं बनेगा। तो तुम्हें जो KSP दे रखा है वो AgCl का दे रखा है, तो उसके बारे में सोचो केवल, है ना। NaNO3 का गिवन होता है, KNO3 का, तो मैं उसके बारे में सोचता हूँ। जिसका KSP गिवन है उसके बारे में सोचना है आपको। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट इस पे, फिर अगला टाइप 5 उठेंगे। ठीक है, सिंपल है इस प्रैक्टिस के लिए। बोलो। 10⁻⁻4 कैपिटल N क्वेश्चन है। 10⁻⁻4 कैपिटल N CaNO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस एंड 10⁻³ कैपिटल N 10⁻³ कैपिटल N NaF 10⁻³ कैपिटल N NaF are mixed in equal volume to form a solution, are mixed in equal volume to form a solution. Full stop. Check whether PPT will be formed or not. Check whether PPT will be formed or not. Check whether PPT will be formed or not. KSP लिखना CaF2. KSP CaF2 equal to 10⁻⁻10 ही ले लो, 10⁻⁻10। KSP कैल्शियम फ्लोराइड का 10⁻⁻10। बनना चाहिए, नहीं बनेगा कि बनेगा? बनेगा, नहीं बनेगा। बस आईपी निकालो उसका, और क्या है। तो पहले देखो वॉल्यूम डबल हो गया है ना, तो कंसंट्रेशन दोनों की हाफ हो जाएगी, करेंगे होगा वो तो मेरे ख्याल से, तो पता ही है आप लोग को। तो वॉल्यूम डबल तो कंसंट्रेशन हाफ, तो एज वॉल्यूम डबल्स कंसंट्रेशन हाफ, तो सी आयन कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन और F माइनस की कंसंट्रेशन कितनी कितनी हो जाएगी? कितना था कैल्शियम आयन दिया मैंने? 10⁻⁻4, तो ये होगा 10⁻⁻4/2 कैपिटल N। और दूसरा F माइनस कितना है? -5 दिया था, -3। ओके, तो -3/2 कैपिटल N। ठीक, फिर इसका आईपी कैसे लिखोगे? CF2 का कैल्शियम आयन इंटू F माइनस का होल स्क्वायर। तो बस इसको देख लो, 10⁻⁻4/2 इंटू 10⁻⁻3/2 का होल स्क्वायर, तो 10⁻⁻10 डिवाइड बाई 8, तो आईपी लेस देन केएसपी, तो नो पीपीटी। पीपीटी आपने बनाया, इसको स्क्वायर नहीं किया क्या, है ना? तो स्क्वायर नहीं किया होगा तभी वो पीपीटी बन रहा होगा, -7 आ जाएगा वो कुछ। ठीक है ना, ये करना चाहिए था। अब लिखना बच्चों टाइप 5। टाइप 5 है ना, अब ध्यान से देखना इसको, टाइप 5 टाइप ऑनवर्ड्स, ये थोड़ा डिफिकल्ट है ना, और सबने ये क्वेश्चन करेंगे हर एक तरह के, और देख लेना कैसे कैसे करते हैं ना, इसको स्टेप्स क्या होते हैं। देखो हम लोगों ने जब सॉल्युबिलिटी सॉल्व की बात की, पहला सबसे पहला केस देखते हैं, जो हम लोगों ने पहला केस देख रखा था कि सॉल्युबिलिटी गिवन है केएसपी निकालो, है ना। तो अब इन सब में सॉल्युबिलिटी निकालने को बोलेगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं होगा कि कॉमन आयन लगाना है, वो कुछ नहीं होगा।
आपको सभी केस में सॉल्युबिलिटी की बात करेगा, लेकिन कुछ कुछ स्पेशल केसेस दे रखे होंगे, कंडीशंस दे रखी होंगी। जैसे कि टाइप 5 में क्या होता है, जो टाइप 1 था उसमें मैंने सॉल्युबिलिटी निकाली थी एजीसीएल की। ध्यान से, एजीसीएल सॉलिड को मैंने ब्रेक कर दिया था आयंस में, एजी प्लस एक्वस और सीएल माइनस आयन एक्वस में। इसकी सॉल्युबिलिटी थी एस और एस, और केस पे दिया एस स्क्वायर। ठीक। अच्छा, अगर मान लो तो दो आयंस बने हैं, इनमें से कोई अगर एक आयन वाटर से इंट्रैक्शन शुरू कर देता, मतलब उसकी हाइड्रोलिसिस हुआ, कैटायनिक और एनायनिक हाइड्रोलिसिस हो सकती है। जैसे ही सॉल्यूशन में ये आयंस बनेंगे, तो कैटायन और एनायन पार्ट वाटर से कर सकते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस और एनायनिक हाइड्रोलिसिस, तो वो केस बन सकता है। होता क्या है, जो एजी प्लस था वो स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन मानते हैं, सीएल माइनस को स्ट्रॉन्ग एसिड का एनायन, इसलिए यहां पर इनका इंट्रैक्शन पानी से नहीं हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन और स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायन की हाइड्रोलिसिस नहीं होती। लेकिन अगर ये एजीसीएन होता, सिल्वर साइनाइड, तो ये बनता सीएन माइनस आयन। ये वीक एसिड का एनायन है, ये वाटर से फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। ये सीएन माइनस होता है ना, ये वाटर से रिएक्शन करके बना देता है HCN प्लस OH माइनस आयन। तो सॉल्युबिलिटी बदल जाती है ड्यू टू कोई एक एनायन या कैटायन किसी की हाइड्रोलिसिस हो जाए। अब ये क्वेश्चन आ रहा है कि हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोलिसिस होगी कि नहीं होगी? अगेन डेटा से चेक करना पड़ेगा डेटा क्या क्या गिवन है। सपोज करो इसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है आपको, तो क्या गिवन होना चाहिए? KSP एजीसीएन का। अगर इसकी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी तो केवल KSP से काम चल सकता है ना, KSP इक्वल टू एस स्क्वायर। लेकिन साथ में KSP के साथ अगर Ka भी गिवन है HCN का, हाइड्रोजन साइनाइड का Ka भी गिवन होगा, उसका मतलब जो एनायन बन रहा है उसको आपको हाइड्रोलाइज करवाना पड़ेगा। ठीक है, उसमें लिखो टाइप 5 में लिखो, if one of the ion of salt, if one of the ion of salt undergoes hydrolysis, undergoes hydrolysis, then solubility of salt changes, then solubility of salt changes due to cationic or anionic hydrolysis, due to cationic or anionic hydrolysis, due to cationic और एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। देखो मैं आपको दिखाता हूं, सपोज करो तुम्हें क्या निकालना है, सॉल्युबिलिटी निकालना है AgCN की, ये मुझे फाइंड आउट करना है, और डेटा गिवन है KSP इसका गिवन है। नॉर्मली इससे काम चल जाता था, KSP से AgCN की सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन साथ में आपको तो वीक एसिड है, वीक बेस है ना, उसका Ka या Kb भी गिवन होगा, ये दोनों गिवन है। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको गिवन होंगी सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए। तो होगा क्या, जब आपका आयन क्रिएट होगा तो उसकी आपको हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी, वरना कोई जरूरत नहीं इस डेटा की, अभी हम लोग यूज नहीं किए 4 केसेस में। ये क्यों दे रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर आयनिक या पैरानिक हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। कैसे करना है आपको मैं ऑलरेडी हिंट दे चुका हूँ, तो बता देता हूँ कैसे करना है। इसमें आप ब्रेक करना AgCN सॉलिड को उसके आयंस में, Ag प्लस एक्वस प्लस साथ में Cn माइनस एक्वस, और जैसे Cn माइनस एक्वस बनेगा, क्योंकि उसका Ka गिवन है इसलिए हमें पता है कि उसकी हाइड्रोलिसिस करवानी है। H2O लिक्विड करवा देंगे इसका, HCN एक्वस प्लस OH आयन एक्वस। एम क्या है, इसकी सॉल्युबिलिटी निकालना, तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे S और ये बनेगा S। तो क्या करेंगे, S को नीचे लाएंगे, S में से X गया, ये बनेगा X और X, ये क्या हो गया S माइनस X। दो इक्वेशन है, दो डेटा गिवन है, KSP कैसे लिखोगे, S इंटू S माइनस एक्स, और दूसरा वाला इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट कितना होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है ना, इसका इक्विवेलेंट कांस्टेंट है KSP, इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH क्या होता है KW बाई, ये वैल्यू दूसरा वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, KW बाई KA इक्वल टू X स्क्वायर अपॉन S माइनस एक्स।
ये दो इक्वेशन दो अननोन, इससे एस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होगा कि दो क्वाड्रेटिक बन रही है, नीचे तो स्क्वायर हो रहा है। ये क्वेश्चन तब आते थे जब सब्जेक्टिव पेपर होता था आईआईटी में। आजकल नहीं आ रहा क्योंकि टाइम लगेगा, तो वो क्वेश्चन बना के सॉल्व करना इतना आसान नहीं होगा वहां पर। तो इसलिए इसको करना तो इसी तरह से एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आपको, देख लो, लिख लो पहले तो। अप्रोक्सीमेशन अब डिपेंड करेगा कि केएस की वैल्यू या केएसपी की वैल्यू, ये -10 के ऑर्डर में होता है, ये भी कुछ कमी वैल्यू रहती है, कि उतना आसान तो नहीं होता कि इग्नोर कर पाओ किसी चीज को उसमें। तो सॉल्ट के किसी आयन की अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो उस केस में थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। तो जब आप लोग पेपर देने जाना मेंस के लिए, तो टाइप 4 तक ही मेनली फोकस करना, और जब जे एडवांस के करना तो फिर आप थोड़ा देख लेना इन चारों के उसको आगे वाले। मेंस में तो 4 केस में हो जाता है नॉर्मली। ठीक है, और मेंस में अगर ये क्वेश्चन आया तो ठीक है, आपको आता भी है तो भी बेटर होगा कि आप दूसरा ऑप्शन ट्राई करना, है ना। पेपर में क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, करने को टाइम लगेगा इसमें करने में, 3 मिनट 2 मिनट में तो नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, है ना। 2 मिनट में तो केएसपी से स्क्वायर नहीं निकल पाते हो रूट लेके, ऑप्शन में रख करके कर सकते हो। हाँ, अगर वो है और इंटीजर में आया तो ऑप्शन आप पांच पांच करने होते हैं ना 10 में से, तो वो चॉइस करो, है ना, कौन सा आपको दिखाना है कि आपको सब कुछ आता है ना। है ना, पहले पांच ही करेंगे, नहीं आगे बैठना ही नहीं है, तो वो तो कुछ करना नहीं है ऐसा। नहीं, मेन जो एलन वाले में आएगा तो भाई आपका आ सकता, नहीं आ सकता है, मेंस में एडवांस में आ सकता है, हम तो कहीं भी इसको प्लेस कर सकते हैं। लेकिन फिर भी ठीक है, अगर आपको आता है तो वहां पर ट्राई कर लेना, नहीं आता है टाइम कम है आपके पास तो बेटर है और ऑप्शंस देखो, और कुछ ना कुछ तो मिलते ही हैं। तो आपको यही क्वेश्चन आता है पेपर में तो फिर करना ही है, ये आपको क्या करोगे, है ना। क्वेश्चन लिखो, देख सकते कितना टाइम में करते हो, ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन लिखने के बाद फिर टाइम काउंट करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन है pH of saturated solution of silver salt, pH of pH of saturated solution of silver salt, pH of saturated solution of silver salt of weak monobasic acid HA, pH of saturated solution of silver salt of weak monobasic acid HA, weak monobasic acid HA is found to be 9, is found to be 9, full stop. Calculate KSP of sparingly soluble salt. Calculate KSP of sparingly soluble salt of KSP of sparingly soluble salt of, मैं कहूँ यहाँ पे AgA solid, सिल्वर का सॉल्ट है AgA solid, और बच्चों के ए गिवन है HA वीक एसिड का, के गिवन है 10⁻⁻10। ठीक है, चलो अब टाइम स्टार्ट करते हैं। देखो देखो,
इंटीजर है। कितना? -11 10 की पावर -11, 11 इंटू 10 की पावर -12, ओके। 11 इंटू 10 की पावर -12, और ये बता रहे हैं, अच्छा चलो और देख लेते हैं। जरूरी नहीं है कि सही हो ये, है ना, ध्यान रखना। आप तो अपना करके देखो। स्टेप्स वही है जो अपन ने बताए हैं, वैसे ही, कुछ अलग से नहीं है। करूं मैं? ओके, 4 मिनट के ऊपर ही हो गया है, 4 मिनट 20 सेकेंड। तो वैसे पहला आंसर तो, आंसर तो सही है वो, है ना। पहला आंसर 2 मिनट 10 सेकेंड के अंदर आया था, है ना। अब लोग जो है ना, ठीक है। तो देख लेना, मतलब और क्वेश्चन मतलब आपको लगे कि टाइम है और कर सकते हैं, है ना, ऑप्शनल अगर नहीं है देख लो, अपने हिसाब से समझना। तो इसमें करना क्या, मैं बताया तो आंसर सही, यही आंसर है, ठीक है, आंसर यही है। तो 10 की पावर माइनस नहीं, आंसर ऑनलाइन में तो गड़बड़ है, ठीक है। तो इसमें करना क्या चाहिए, जो स्टेप्स हैं देखो, के गिवन है वीक एसिड का, और सॉल्युबिलिटी और केएसपी की बात कर रहा है, और सिल्वर सॉल्ट है ना, सिल्वर का सॉल्ट है। तो एजीए, तो एजीसीएन मान लो, अगर आपको कंफ्यूजन लगे, ए समझ में नहीं आ रहा है तो एजीसीएन सोच के कर सकते हो, तो मैं करके दिखाई देता हूँ आपको। एजीए सॉलिड, केएसपी निकालना है तो कुछ पार्ट इसका आयंस में जाएगा, एजी प्लस एक्वस प्लस ए माइनस एक्वस, और इसका के गिवन है, यानी आपको एनायनिक हाइड्रोलिसिस करवानी पड़ेगी। ए माइनस एक्वस प्लस H2O लिक्विड गिव्स यू HA एक्वस प्लस OH आयन एक्वस, यही कर सकते थे अपन लोग। और इसका केएसपी हमें निकालना है, के गिवन का -10, यानी इसका KH हो जाएगा 10 की पावर -4, ऐसे कुछ। अच्छा, अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जो सेकंड रिएक्शन मेरे पास है ए माइनस वाला,
तो हम वैसे करते हैं, ये s है, ये s था, फिर s माइनस एक्स हुआ, ये x और x, ये जगह s माइनस एक्स, है ना। अब बेटा तुम्हें ये pH कितना गिवन था, 9, तो साफ साफ x तुम्हें गिवन ही था, तो हमें पता ही था कि pH है 9, तो pOH कितना हो गया 5, यानी कि x यानी कि OH आयन इक्वल टू 10 की पावर माइनस 5, x तो गिवन ही था अपन को, x की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास सेकंड एक्सप्रेशन जो है KH इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एस माइनस एक्स, तो x था 10 की पावर माइनस 5 का स्क्वायर अपॉन एस माइनस एक्स, और ये कितना माइनस 10 हुआ, तो s माइनस एक्स कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6 ना, ठीक। अच्छा मुझे x भी पता है, तो इससे s भी निकाल सकता हूँ इंडिविजुअली, तो s माइनस 10 की पावर माइनस 5, 10 की पावर माइनस 6, तो s कितना हो जाएगा इधर आके 11 इंटू 10 की पावर माइनस कितना 6 आ गया, ये भी 6 आ गया। अब केएसपी क्या है, s इंटू एस माइनस एक्स, एस निकाल चुका हूँ, एस माइनस एक्स निकाल चुका हूँ, तो केएसपी क्या हो गया s इंटू एस माइनस एक्स, और s मेरे पास है 11 इंटू 10 की पावर माइनस 6, s माइनस एक्स है 10 की पावर माइनस 6, दिस विल गिव अस 11 इंटू 10 की पावर माइनस 12, ठीक है ना। यही करना चाहिए था, जो स्टेप्स है वो बिल्कुल डिफाइंड स्टेप्स है, कुछ अलग से नहीं किया मैंने, एक्स की वैल्यू रखी, की एच यूज किया, उससे सॉल्व किया, ठीक है। फिर भी जब नया क्वेश्चन आता है ना, तो सोचना और ढंग से स्पीड बढ़ा के कर लेना, थोड़ा सा इसमें मतलब ट्रिकी है, थोड़ा सा आप देख लो, वहां पे जब क्वेश्चन करना तो अपने जजमेंट के हिसाब से करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं टाइप 6 पे। बोलूं, टाइप 6 में लिखना सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, टाइप 6 है सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, करें सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। देखो बच्चों क्या है कि देखना यहाँ पे सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन, देखना ध्यान से, ये पार्ट जो है ना टाइप जो अपने 4 5 से नंबर से किया, इस पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेगा, थोड़ा इसका स्पीडली आता है वाला क्वेश्चन, और मतलब बहुत लॉजिकल भी है। इसमें क्या होगा, एक कंटेनर में 3 4 आयंस पड़े होंगे, कटायन या एनायन, और दूसरा आयन बाहर से ऐड करेगा, मान लो यहाँ पे 4 एनायंस पड़े हुए हैं और एक कटायन बाहर से ऐड हो रहा है, या वाइस वर्सा हो सकता है, यहाँ पे कुछ आयंस प्रेजेंट है, Ag प्लस Pb प्लस 2 Cu प्लस कटायन, और बाहर से आपने कोई एक एनायन ड्रॉप बाई ड्रॉप धीरे धीरे हम ऐड कर रहे हैं बाहर, ठीक है। अब ये पूछेगा कि बताओ सबसे पहले पीपीटी किसका बनेगा इन तीनों में से, सबका केस भी गिवन होगा, इनकी कंसंट्रेशन गिवन है, इसकी कंसंट्रेशन C1 कैपिटल एन, इसकी कंसंट्रेशन C2 कैपिटल एन, इसकी कंसंट्रेशन C3 कैपिटल एन, सबकी कंसंट्रेशन गिवन है आपको, और केएसपी भी गिवन होगा, केएसपी एजीसीएल, केएसपी पीबीसीएल2, केएसपी, क्या हो गया तुमने करवा दिया, कैसे को बंद करें, रोक तो दिया यार इसको।
तो पहले म्यूट करता हूँ, बाद में देखना क्या करना है। म्यूट भी नहीं बंद हो रहा है ये। चलो स्टार्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे Cl माइनस है, ये Ag प्लस Pb प्लस 2 और कॉपर आयन है, ठीक है, 3 आयन प्रेजेंट है यहाँ पे, और मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप में यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। इसका भी TsP किसका बच गया था, CuCl, ये गिवन है तीनों, है ना, आपको ये तीनों गिवन है, ये तीनों गिवन होगा। और मुझे पूछेगा कि सॉल्ट विच प्रेसिपिटेट फर्स्ट, कौन सा सॉल्ट इन तीनों में से सबसे पहले पीपीटी का फॉर्मेशन करेगा। तो आपको क्वेश्चन होगा सॉल्ट विच प्रेसिपिटेट्स फर्स्ट, ये करना है। तो कैसे करेंगे इसमें, इसमें करना क्या, केस पे समझ कर क्या करना। अब क्या करना पड़ेगा, सबके लिए Cl माइनस की कंसंट्रेशन निकालो। देखो आपको Ag प्लस पता है, QSP पता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जस्ट पीपीटी के लिए कितना Cl माइनस चाहिए निकाल सकते हैं, QSP इक्वल टू Ag प्लस इंटू Cl माइनस। Ag प्लस पता है, C1 से डिवाइड कर देना, Cl माइनस हो जाता है। इसके लिए वही करना, इसमें ध्यान देना स्क्वायर है तो रूट लेके करना पड़ेगा। तो सबके लिए Cl माइनस कंसंट्रेशन निकालना, जिसके लिए सबसे कम Cl माइनस की रिक्वायरमेंट है पीपीटी सबसे पहले उसका ही बनेगा, क्योंकि आप धीरे धीरे ऐड कर रहे हो ना। तो Cl माइनस जिसके लिए सॉल्ट विच प्रेसिपिटेट फर्स्ट, कैलकुलेट, आप देखते हैं ना, Cl माइनस कंसंट्रेशन इन एवरी केस। तो सॉल्ट which requires salt which requires least Cl minus is precipitated first. Salt जिसके लिए सबसे कम Cl माइनस चाहिए पीपीटी पहले वही बनाएगा। सबकी केस भी गिवन है, सबके लिए कंसंट्रेशन पता है, C1 C2 C3, है ना। इसको मैं थोड़ा सा, C1 कैपिटल M, इसका कंसंट्रेशन C2 कैपिटल M, और इसका कंसंट्रेशन C3 कैपिटल M आपको गिवन है तीनों का, है ना। Ag प्लस है तो 3 आयंस प्रेजेंट होंगे, सबके QSP गिवन होगी, और पूछ लिया कि पीपीटी सबसे पहले किसका बनेगा। सबके लिए आप निकाल लेना, जो बाहर से ऐड होने वाला मटेरियल है ना, सबके लिए निकाल लेना उसमें सबसे कम चाहिए, वो पीपीटी सबसे पहले बना देगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देते हैं इसी पे, हाँ नोट कर लो, नोट कर दो। और सर का तो कोई काम ही नहीं है, बाहर ही खड़े रहते हैं, नहीं है ना, आप तो कुछ भी बोल देते हो। A03 ऐड कर रहे हैं, QSP सबका गिवन है, AgCl का, AgBr का और AgI का। टेन की पावर -10, -13 और -17। क्वेश्चन है ए पार्ट, फाइंड सॉल्ट which precipitates first, सबसे पहले पीपीटी कौन बनाएगा, ठीक। सेकंड पार्ट है Ag प्लस कंसंट्रेशन when
फर्स्ट सॉल्ट प्रेसिपिटेट। Ag प्लस कंसंट्रेशन क्या होगा जब पहला सॉल्ट प्रेसिपिटेट ना रहा होगा। और तीसरा पार्ट I minus concentration and Cl minus concentration when AgBr begins to precipitate. When AgBr begins to precipitate. तीसरा पार्ट अच्छा है इसका, है ना, बाकी तो आराम से कर लोगे आप। दो पार्ट तो आपने कर भी लिए हैं, बता दो ध्यान से। आप लोग ट्राई करो, तब मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको, है ना। सीट दिखाता हूँ। पार्ट तो हो गए होंगे नहीं तुम्हारे, पहला जो तो आसानी से आएंगे। एक रेस कर दे, है ना, कर लो। दोनों से रेस नहीं हुई। कितना रेस नंबर बोलूं? 27 वाला। ठीक है, मुझे पता नहीं क्या है नंबर 27। ओके, इसको क्या लग रहा है इसमें? ए पार्ट में एजी आई ना, और सेकंड पार्ट में 10 की पावर -3। ठीक है, और तीसरे पार्ट में क्या लग रहा है? देखो, इसमें तो पहला पार्ट तो वही एजीआई, सेकंड पार्ट तुम्हारा जो बोल रहे हो 10 की पावर -15, सही है। अब थर्ड पार्ट में जब एजीबीआर बिगिन टू प्रेसिपिटेट यानी उस वक्त तक आई माइनस कितना रहेगा सोल्यूशन में, उसकी बात अपन कर रहे हैं, है ना। तो चलो इस वक्त की क्लास में देख लेंगे, फिर टाइम लगेगा, है ना, और फिर 5:40 तो हो रहा है। उसको हम अगली बार सोच लेना, आंसर जीरो नहीं है, थर्ड पार्ट का जीरो नहीं आएगा आई माइनस सेकंड से। ठीक है, तो इसको देख लेना, अगली क्लास में देखते हैं इसको, ना 40 हो रहा है। एंड कराओ मीटिंग ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ठीक है।